सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब शायद अंडमान के लाइट एंड साउंड के बादशाह स्वर्गीय अबू बकर जी का नाम सुने ही होंगे, जिन्होंने 80 के दशक से द्वीपों में लाइट एंड साउंड की सुविधा कार्यक्रमों में प्रदान की थी। अति नरम स्वभाव के और सबसे बड़े ही आदर व सम्मान से पेश आने वाले श्री अबू बकर जी के देहांत के पश्चात द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने भी उनके परिवार व साथियों संग एमपी ऑफिस में श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया, जो किसी के भी याद करने पर आधी रात को भी उनकी सहायता के लिए निकल पड़ते थे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं एमपी ऑफिस, हमारे सांसद जी के दफ्तर पे आए हैं, जहां पे मैं आपको बता दूं कि आज सांसद जी ने स्वर्गीय अबू बकर जी है, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ था, उनकी याद में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, जहां पे कई सारे लोग आए जो इनके प्रोफेशन से भी जुड़े थे, इनके साथ जुड़े थे। कई लोग जो इनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, उन लोगों ने आज इन्हें यहाँ पर एमपी ऑफिस में श्रद्धांजलि दी है। उसी सिलसिले में हम भी यहाँ पर आए हैं। चलिए हम आप लोगों को उसकी कवरेज के लिए ले चलते हैं। अबू बकर जी, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ, तो मैं उस समय यहाँ पे नहीं था, मैं दिल्ली में था, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। तो मैं परसों आया और आने के बाद मैं सोचा कि ऐसा एक इंसान जो समाज में बहुत ही नेक इंसान जो था, जिनके द्वारा समाज में बहुत लोगों को मदद मिला और जिनका कंट्रीब्यूशन अंडमान निकोबार में ख़ास तौर पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए और जो ख़ास तौर पे जो अंडमान में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ला के अंडमान को मेनलैंड का तरह उस लेवल में, जो इंसान ने, जिसके पास में कोई बड़ा फाइनेंशियल ताकत नहीं था, अपना मेहनत से थोड़ा बड़ा करके कैसे भी करके अंडमान निकोबार के बच्चों को जो आगे बढ़ाने के लिए अबू जी हमेशा, क्योंकि मेरा तो बहुत ही करीब था, मेरा उनका करीब 27 साल का एक रिलेशन था, और मेरा ऐसा, हमको उनका डेथ सुन के इतना बुरा लगा कि जैसा मेरा फैमिली का कोई मेंबर का अगर डेथ होता है, इस तरीके का मेरा फीलिंग्स उस इंसान के लिए है। क्योंकि वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अबू जी के जाने के बाद में, मैं नहीं समझता कि वो वैक्यूम कोई भी इंसान पूरा कर सकेगा। और उनके परिवार के जो मेंबर्स हमारे बीच में हैं, उनके बेटा हमारे साथ है, मोहम्मद अली भाई, उनके फैमिली के मेंबर हमारे साथ है, और काफ़ी हमारे जो आर्ट एंड कल्चर, राज भाई है, अपर भाई है, वजीद भाई है, इस तरह काफ़ी लोग जो उनके साथ जुड़े थे, जो उनका कंधा से कंधा मिला के हर प्रोग्राम में उनका साथ दिया। साथ ही हमारे बीच में जोश भाई है, रशीद भाई है, जो उनका कलीग था डिपार्टमेंट में, उनके साथ वो काम किए हैं। तो हम लोग बस एक यहाँ पे आके हम लोग अबू भाई के लिए, उनका आत्मा के शांति के लिए, और अल्लाह से यही दुआ करना है कि उनको बहुत अच्छा जन्नत में जगह दे, कि उनका जो कर्म है वो कर्म के हिसाब से मालिक उसको जन्नत में जगह दे। थैंक यू सो मच। हमारे बकर भाई, कभी भी मैंने उनको किसी चीज़ पे पर्सनल होते हुए नहीं देखा,
और जहाँ तक हो सके हमेशा मुस्कुराए, साथ दिया, और किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना या किसी को तकलीफ देना उनके स्वभाव में कभी नहीं था। ये उनके चरित्र का एक बहुत ही ऊंचा पायदान था। और दूसरा, मैं एक और चीज़ उनका बहुत एडमायर करता हूँ हमेशा, कि उन्होंने अपने बच्चों को एक ऐसे बिजनेस में बढ़ावा दिया जो कि एक रिस्की बिजनेस है। आज भी अंडमान में एंटरटेनमेंट बिजनेस को मैं मानता हूँ कांच का बिजनेस है। उसके अंदर बेटे को भी उसमें पढ़ाया, बेटी को भी उसमें पढ़ाया, तो एक मिसाल कायम किया। अबू बकर भैया जो साउंड के क्षेत्र में हमारे दीप समूह में ऐसा नाम किए हैं, वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। स्पेशली मैं अविनाश ग्रुप की बात करूं, अपारा भैया मेरे साथ हैं। मुझे याद है जब हम लोग प्रोग्राम करते थे, भैया बकर भैया जब भी कुछ नया सिस्टम लेके आते थे टेक्निकली साउंड में, तो वो हमारा ही ग्रुप था जो उसको इनॉग्रेट भी करते थे। तो चाहे उस शो में हमारे राजेश भाई भी थे, जब धुआं वगैरह छोड़ के जो शो वगैरह करना, लाइटिंग का स्पेशल इफेक्ट, तो बकर भाई हमेशा आप हमारे दिल में रहेंगे। नमस्कार। पिछले 25 साल से हमारे अविनाश ऑर्केस्ट्रा के साथ अब्बू भाई का साथ रहा। अविनाश ऑर्केस्ट्रा के अलावा भी कई म्यूजिकल इवेंट्स अब्बू भाई ने किए। मैं अब्बू भाई के बारे में चंद शब्द जरूर कहना चाहूँगा। आज के इस श्रद्धांजलि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कुलदीप भैया का शुक्रगुजार हूँ, जिनके कारण हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. बकर जी बहुत ही एक नेक इंसान थे और हमेशा उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता था। कभी किसी से कोई गिला ना शिकवा ना शिकायत, कभी नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते। हालांकि उनका हमारा पारिवारिक संबंध है और ऐसा नहीं लगता कहीं भी मिलेंगे, बाइक में घूमना होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी रुक जाएंगे, बात कर लेंगे, मुस्कुरा लेंगे। कुछ ज़रूरत होगा रात को 12 बजे भी, जैसा अभी इन्होंने बताया कि लीडर साउंड सर्विस, जैसा बोलेंगे कोई प्रोग्राम करना है, अरे बकर भाई को फ़ोन कर दो, बकर भाई को बोल दो, बकर भाई अरेंजमेंट कर लेगा। तो ये अब हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है कि हमारे बीच हम नहीं हैं। बस अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगी कि बकर भाई जहाँ भी है आला से आला जगह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनको हासिल करे। कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, यादें छोड़ जाता है। वो याद बकर जी ने आज सबके दिल में छोड़ गया। इतना नाम है, घर घर में पूछिए तो लोग कहते हैं वो एक मिसाल था। मिसाल उसी को बोलते हैं जो मन से काम करता है, आगे आता है, लोगों की मदद करता है, लोगों को मदद पहुंचाता है। मगर क्या करेंगे, सबका किस्मत सबके साथ होता है। 100 में अगर 80 घर उसका नाम बोलता है कि हमारा मदद करने के लिए सामने आता था, तो उसके लिए जरूर याददाश्त के लिए कोई चीज होना चाहिए, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। रुमाल कितना छोटा होता है मगर रुमाल होता है। इसलिए उसका याददाश्त को उनके बच्चों के लिए, उनकी मिसेज के लिए, इस सब का याददाश्त हमेशा रहेगा। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। बकर भाई जो है ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग इसके शो का ये बनाया था। बहुत सारा डिपार्टमेंट का बहुत सा आदमी, सारे लोग वहाँ जुड़ा था। आज हमारा ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट भी है, स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज यूनियन का प्रेसिडेंट भी है कुलदीप भाई। और बकर भाई जो है ट्रेड यूनियन में हो, INTUC का, और पूरा अंडमान में मैक्सिमम कोई भी शादी हो, लाइट ऑन साउंड हो, कोई भी चीज़ में इनका बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। पहले जो है नवाज बकर भाई का बेटा था, आज हम सबका बेटा है नवाज। हमारे साथ अबू बकर जी के जो बेटे हैं नवाज जी, वो हमारे साथ हैं। चलिए उनसे हम चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि वे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद सर।
जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एमपी सर, जो भी यहाँ पे आए, आप लोग सब आए, इट वाज रियली मीन अ लॉट। बस इट्स अ वेरी इमोशनल टाइम, बट आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि वो मेरे फादर थे, है, रहेंगे। लोग दिमाग से काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये वो दिल से करने वाले लोग थे। आप लोग भी देखे होंगे उनके जनाजे पे काफ़ी लोग आए, काफ़ी प्यार मिला, बारिश में लोग भीग के एंड तक आए, सब आए वहाँ तक। जस्ट फीलिंग प्राउड कि मैं उसका बेटा हूँ, बस। बाकी थैंक यू एवरीवन जो भी यहाँ पे आए। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर व्यूज़, थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने पूरे कार्यक्रम को देखा। हम भी दिल से अबू बकर जी के लिए दुआ करते हैं कि ये जहाँ भी रहें सुकून से रहें, इनकी रूह को सुकून मिले, और ये कभी दुनिया से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि आप चले जाते हो मगर आपके किए हुए जो कर्म होते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, और लोगों की याद में आप हमेशा ज़िंदा रहते हो। पूरा अंडमान निकोबार में अबू बकर जी को बहुत ही सम्मान से याद किया जाता है, उनका नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि जब कभी भी किसी को कोई भी ज़रूरत होती है, जैसा आप लोगों ने अभी सुना, हर किसी ने यही कहा कि हर किसी के सुख दुख में अबू बकर जी ज़रूर आते थे। तो ये उनके जो नेक काम है ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और वे हमेशा ही हमारे यादों में भी ज़िंदा रहेंगे। और हम इन्हीं दुआओं के साथ, और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। श्री अबू बकर जी इस दुनिया में बेशक नहीं रहे, मगर उनके अच्छे काम व आचरण हमारे दिलों में हमेशा रहेगी और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। हमारे इस कार्यक्रम को आप कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।